संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच सेना को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर में सेना ने 3 टीआरएफ आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जारी है ऑपरेशन महादेव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी ऑपरेशन महादेव के तहत मिली है। खबर ये आ रही है कि 3 टीआरएफ के आतंकियों को ढेर किया गया है भारतीय सेना की ओर से। इसमें कहा जा रहा है कि जो लश्कर का कमांडर है मूसा, उसके मारे जाने की भी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सीआरपीएफ, भारतीय सेना और इसके साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान भी शामिल थे। और तीनों ने जिस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, उसका नतीजा ये रहा कि जो ऑपरेशन महादेव है वो आतंकियों पर कहर बन करके टूटा और 3 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस वक्त 2 आतंकी फिलहाल घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्मी की ओर से भी इस ऑपरेशन को लेकर के बड़ा बयान सामने आ गया है। दरअसल भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव अभी थमा नहीं है, बल्कि इसी तरीके से घाटी में ऑपरेशन महादेव जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरीके से 22 अप्रैल को आतंकियों ने कायराना हरकत की थी और वहां पर मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया था, उसके बाद भारतीय सेना ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना पीओके और पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करती है, जिसके बाद घाटी में भी कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और यहां पर आतंकियों की पहचान की जा रही थी, जिन्होंने पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया था। बकायदा इसको लेकर के स्केच भी जारी किया था। और ऐसे में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ये 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिन आतंकियों को मारा गया है वो काफी ज्यादा पहाड़ों वाला इलाका था और ये आतंकी बार बार इसी जगह का लाभ पाकर के भाग निकलते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से ड्रोन से पूरे एरिया की मैपिंग की गई थी सेना की ओर से, उसके बाद उन्हें ढेर किया गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर के हरवान इलाके में दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास सोमवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने अपने एक्स हैंडल पर इस घटना को लेकर के जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादेव लिडवास के सामान्य क्षेत्र में संपर्क स्थापित हो गया है, ऑपरेशन जारी है। दरअसल इस ऑपरेशन में लश्कर के कमांडर मूसा समेत 3 टीआरपीएफ आतंकी ढेर होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जब सेना इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तो जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था वो ड्रोन काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के ड्रोन थे, जिसकी वजह से उस एरिया की बकायदा वीडियोग्राफी भी हो रही थी, फोटोग्राफी भी हो रही थी और इसी के जरिए इन आतंकियों की पहचान की गई। इससे पहले सेना को बकायदा 2 दिन पहले संदिग्ध कम्युनिकेशन भी मिला था, जिसमें ये आतंकी अपने छिपे होने की और प्लानिंग को लेकर के चर्चा कर रहे थे, जिसके बाद इन आतंकियों को लेकर के सेना ने शिकंजा कसना शुरू किया और उसके बाद उस एरिया में पहुंची जहां पर सुबह सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने हरवान के मुलनार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। सुरक्षा कर्मी जब तलाशी अभियान चला रहे थे, तब कुछ दूरी से 2 राउंड गोलियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया और आतंकियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घेरे गए इलाके में से 3 आतंकियों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल सेना का भी इसको लेकर के बयान सामने आ गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन ये आतंकी कौन है, इनकी पहचान फिलहाल सेना की ओर से की गई है। इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं वो टीआरएफ से ताल्लुक रखते हैं और इसके अलावा जो पहलगाम में जिन आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया था, ये पहलगाम के गुनाहगार भी हो सकते हैं, यानी कि इनका संबंध पहलगाम में हुए आतंकी हमले से भी बताया जा रहा है। लेकिन इसमें यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में छुपने के लिए पनाहगारों से मदद ली थी, कहीं ना कहीं उन पनाहगारों ने पुलिस को जानकारी दी, सेना को जानकारी दी और इसी कम्युनिकेशन
के बेस पर इन आतंकियों को मारा गया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सोमवार का आज का दिन जो है वो बेहद खास था। आपको बता दें कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सोमवार का मॉनसून सीजन बेहद खास है, क्योंकि सोमवार यानी कि 28 जुलाई को बाकायदा सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद में चर्चा करने वाली है और बाकायदा विपक्ष बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा करना चाहती थी और बाकायदा सरकार भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में बार बार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पूरा का पूरा सदन इस वक्त जोरदार तरीके से हंगामों में तब्दील हो रहा है, बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है, तो इस बीच ये बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से सेना को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 6 से 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना की ओर से लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में घुस करके भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और इसमें कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। और उसके बाद इन आतंकियों के जनाजों की तस्वीरें भी दिखाई दी कि कैसे इन जनाजों में रोते हुए वहां के बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सेना के अधिकारी भी नजर आए थे, जो कि ये साफ दिखाने के लिए काफी था कि कैसे बार बार आतंकियों को पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार शय देती है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की गुस्ताखी की थी। हालांकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और भारत ने दूसरी बार फिर से पाकिस्तान में घुस करके अटैक किया, जिसके बाद कई सारे एयर बेसेस को भी पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिया गया। तो पाकिस्तान इस जंग को देख करके ये तो समझ गया था कि भारत को हराना इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से वो पहले तो सऊदी के पास गया और उसके बाद अमेरिका के पास गया और गिड़गिड़ाया कि कैसे करके सीज फायर कर दिया जाए, जिसके बाद 10 मई को सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है और भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पे बात होती है, जिसके बाद सीज फायर का ऐलान होता है। लेकिन जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा करना चाहता था, बार बार स्पेशल सेशन बुलाया जाए इसकी मांग कर रहा था, जिसके बाद सरकार ने कहा कि जो भी डिस्कशन होगा, जो भी चर्चा होगा वो मॉनसून सीजन में किया जाएगा। जिसके बाद 28 जुलाई यानी कि आज के दिन मॉनसून सेशन में बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा होनी थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है, ऐसा लगता है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष चर्चा करने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि पहले तो यही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा के लिए बार बार लोकसभा स्पीकर के पास जा रहा था, सरकार से बोल रहा था कि हमें इस पर चर्चा करनी है। जब सरकार बाकायदा रेडी हो गए, पूरा शेड्यूल मेंशन कर दिया गया कि 16 घंटे तक इस पर बहस होगी, हर मंत्री जवाब देंगे और विपक्ष के लीडर्स भी सवाल पूछेंगे। लेकिन अब सदन में ये जो हंगामा विपक्ष का दिखाई दे रहा है वो दोहरे रवैये को दर्शाता है कि कैसे देश के मुद्दे को लेकर के विपक्ष बिल्कुल भी सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है। आपको याद दिला दें कि सदन के पर मिनट की कार्रवाई में तकरीबन आपको याद दिला दें कि सदन की कार्रवाई में पर मिनट 2 से 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। और सोचिए एक एक दिन जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को हंगामा करके वेस्ट विपक्ष की ओर से किया जाता है, तो टैक्स पेयर्स के कितने सारे पैसे बर्बाद होते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।